नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त विपुल माहेश्वरी अनुरागी आज आपको एक ऐसी वीडियो से रूबरू कराना चाहता हूं कि जो आपको समाज का एक ऐसा सच आपकी नज़रों के सामने, आपकी आंखों के सामने बयां करेगी, जिसमें आपको दिखेगा कि आजकल व्यापारी कितना परेशान हो चुका है। आज उसके पास कोई भी हल नहीं है, उसकी समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ पर कोई भी हल नहीं है। और जिस तरह से अब कोरोना के नाम पर लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, लोग अपना आपा खोते जा रहे हैं। बौखलाहट की वजह से लोगों के अंदर एक बवाल आ चुका है और ये बवाल देख लेना एक दिन एक बड़ा रूप ले सकता है, जहां रैलियों के अंदर लोगों का जमावड़ा अपनी चरम सीमा पर है और वहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहीं मास्क के ऊपर तो कहीं सैनिटाइजर के ऊपर तो कहीं लोगों को पार्टियों में जाने से मना किया जा रहा है। तो क्या बंगाल के अंदर कोई कोरोना नहीं है? तो क्या जो हरियाणा के अंदर किसान धरना दे रहे हैं तो क्या वहां पर कोरोना नहीं है? अगर कोरोना ही है तो सब जगह होना चाहिए। क्या कोरोना रैलियों में नहीं आता है? क्या कोरोना जहां पर इलेक्शन होते हैं वहां नहीं आता है? आज व्यापारी को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? आम आदमी को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या कोरोना सिर्फ उन्हीं के लिए है? आज व्यापारी जूझ रहा है, परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने व्यापार को बढ़ाए या फिर इन चीज़ों में उलझ कर रह जाए कि आज उसने मास्क नहीं लगाया है, दुकान आगे बढ़ा कर रखी हुई है, पुलिस वाले परेशान करते हैं, व्यापारी परेशान करते हैं, सामान बिक नहीं रहा है, लोन की किस्तें बढ़ती जा रही हैं और कहीं लिमिट एक्सीड हो रही है, बैंक परेशान कर रहा है, कहीं लेनदार परेशान कर रहा है, कहीं देनदार परेशान कर रहा है, सामान दुकानों तक नहीं पहुंच रहा है और व्यापारी के साथ बदसलूकियां हो रही हैं। इन्हीं बदसलूकियों की वजह से जिसने भी अपनी मेहनत का कमाया हुआ है और जो आदमी 60 साल 50 साल से अपने पिताजी की अपनी दुकान चला रहा है, आज वो ठगा सा महसूस करता है, परेशान है। आज वो समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए। अपने बेटे के सामने ही एक व्यापारी बिलक गया, उसके पुत्र के बार बार रोकने के बाद भी वह नहीं रुका क्योंकि वह परेशान हो चुका था। पुलिस वाले जब उसको कुछ समझा रहे थे, शायद वह उसकी बौखलाहट ही तो थी, जो वह अंदर से परेशान था, वो समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या नुकसान हो सकता है और मुंह से उसके गाली निकल जाती है। हाँ, गलत था, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। आज परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त व्यापारियों के सामने, आम आदमी के सामने, मजदूर के सामने खड़ी हो गई है। ना तो व्यापार चल रहे हैं, ना ही रोजगार चल रहा है, ना ही मार्केट के अंदर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ है तो एक खोखलापन, और खोखलेपन से कभी जिंदगी नहीं चलती है। अगर जिंदगी को चलाना है तो आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा और अगर सक्षम नहीं होगा तो देख लेना, कुछ लोग तो आत्महत्या करेंगे, कुछ लोग परेशान होकर घर छोड़ देंगे, कुछ लोग मारा काटी करेंगे और कुछ लोग चोरियों पर उतर आएंगे। समाज की इस समय स्थिति अच्छी नहीं है। नीचे का तबका वैसे ही परेशान है, मिडिल क्लास अभी दिखा नहीं रहा है कि वो कितनी परेशानियों से ग्रस्त है, उसके साथ क्या क्या बीत रही है, वह अभी चुप है, शांत है। मैं लोगों को सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं फ्री बन के पैसे आप लोग जगह कमाने के पैसे मैं चल पास मत कर दो, मैं पास फ्री में लेता हूं, मैं मिलता है उसके बाद दुकान मत करो, समझ आइए। आप बताइए, आप इधर बढ़ के मिल के आप दुकान मत करेंगे, जबरदस्ती हमारे कर रहे हैं। रतन जी एक मिनट, आप मास्क लगा लो, मास्क, अरे मास्क लगाओ, मास्क लगाओ यार। अरे तुमने बाहर यार, आप कहा मेरे दुकान मत आया बड़ा ऑफिसर बन के और मारने की तजवीज नहीं है। एक मिनट, एक दुकान बंद करवाइए आप। अरे एक मिनट यार, सुनो सर, आप दुकान बंद करवाइए। नहीं सर, अभी लो, अभी लो, बहुत दिनों से प्रयास करो तो हो ही नहीं इस लायक। अरे सुनो,
मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तू हाथ मत कर। एक मिनट सर, मैं बाजार का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर और और आप लोगों की गलत बात है। मेरे बच्चे